morning everybody. How are you? I hope you are fine and safe at your home. Today we will be explain and read your chapter number 4 from history textbook, The Creation of an Empire, the Mughal Dynasty. Okay, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर्स है. टुडेज की थीम जो है बहुत इंटरेस्टिंग है. सो वी विल बी एंजॉय दिस चैप्टर्स. Your chapter's theme is the creation of an empire, the Mughal dynasty. मुगल जो डायनेस्टीज जो है उनका क्रिएशंस कैसे हुआ. इन दिस चैप्टर वी विल बी एक्सप्लेन इट. ओके, लाइक ए स्टोरी वी विल बी रीड इट, देन वी विल बी एंजॉय इट. ओके, जब हम इसको एज ए स्टोरी के रूप में पढ़ेंगे या अच्छे से समझेंगे तो हमको काफी मजा मिलेगा, एंजॉय करेंगे हम. तो फर्स्टली तो इन मिडल एजेस जब थी उस समय इस प्रकार की टेरिटरीज और कल्चरल जो है डाइवर्सिटीज जो है वो पीपल्स के अमाउंट में बहुत सारी आई. तो फर्स्टली और आई थिंक दैट इन 16th सेंचुरी द मुगल्स जो है वो एक्सपेंडेड करने के लिए अपने किंगडम्स को यहाँ एंटर हो चुके थे. तो वी विल बी लेट अस कंटिन्यू दिस. The Indian subcontinent in the middle edge of the large territories and had the diversity in the people and the culture had the difficult task of any rural and the control over it. From the 16th century, the Mughal expanded their kingdom from Agra and Delhi. They controlled near all the subcontinent and through their administration and the ideas of governance, they left the political legacy of the succeeding ruler. यानी 16th सेंचुरी के अंदर मुगल ने अपना जो किंगडम है उसका क्रिएशन स्टार्ट कर दिया था आगरा से दिल्ली तक के बीच में. और इन लोगों ने जितना सब कॉन्टिनेंट था उसमें लगभग ये धीरे स्प्रेड स्लोली स्प्रेड होने लगे और धीरे अपने एडमिनिस्ट्रेशंस को इन गवर्नर करने लगे और एक पॉलिटिकल लेजेंड्स जो है वो सक्सेस्ड रूरल के रूप में यहाँ पर जो है मुगल एम्पायर को क्रिएट करके चली गई. अब आज का हमारा जो मेन पर्पस जो हमारी थीम्स है वो स्टार्ट होती है द मुगल. जैसे ही वी विल बी हियरिंग द मुगल, द सम नेम ऑफ इन फ्रंट ऑफ द बाबर, हुमायूं, शाहजहां, अकबर, ये जितने भी नेम्स हैं ये मेन लीड रोल ऑफ रूरल थे जिन्होंने इस डायनेस्टीज को क्रिएट किया. ओके, अब मुगल्स क्या है, सबसे पहले हम उसको डायरेक्ट जो है बाबर नहीं आया था, उससे पहले का भी कुछ हिस्ट्री है जो कि हम आज थोड़ा सा पढ़ लेते हैं यहाँ पे. द मुगल्स वर डिसेंडेड द टू ग्रेट लीजेंड्स रूलर फ्रॉम देयर मदर्स साइड. दे वर द डिसेंडेंट ऑफ द गहनिस खान, रूलर ऑफ द मंगोल ट्राइब्स, China and Central Asia from their father's side. They are the successors of the Timur, okay, and the ruler of the Iran, Iraq, and the modern day of Turkey. And how were the Mughals were proud of their and the Timuridi and essentially their great ancestor had the conquered Delhi in 1398. 1398 का एक रोल है जिसमें तिमूर करके जो रूलर था वो ईरान और इराक यहाँ से मॉडर्न डे को कॉन्क्वेयर करते हुए दिल्ली जो है वो 1938 को यहाँ आकर स्टे किया. एंड द मुगल डिड नॉट लाइक टू बी called the Mughal or Mongol as a memory of the Mongol leader, and the Genghis Khan was the associated with the great mascots. यहाँ से जो सेकंड हमारा जो कैंपेन स्टार्ट होता है वो होता है मुगल मिलिट्री कैंपेन. ठीक है, अब यहाँ जो मुगल जो मिलिट्री है यहाँ का जो ये कैंपेन्स है, ये जो कैंपेन जो है वो यहाँ से स्टार्ट होता है और फर्स्ट जाता है यहाँ मुगल में बाबर. बाबर इज अ वेरी फेमस रूलर ऑफ द मुगल एम्पायर who ruled 1526 to 1530. बाबर जो है वो बहुत ही पावरफुल और फर्स्ट मुगल एम्पायर था जिसने 1526 से 1530 तक रूल किया और अपने एडमिनिस्ट्रेशन को
क्रिएशंस किया एंड हाउ कैन वी विल बी एक्सप्लेन व्हेन द बाबर वाज द वेरी अर्ली एज द एज ऑफ द 12 years the Babur became the first Mughal of the emperor who succeeded to the throne of the Fargana in 1494. Listen me again. As of the 12th, the Babur became the Mughal emperor who was the succeeded at throne of the Fargana in 1494. He was forced a leave of the ancestral throne due to the invention of the another Mongol groups and the Uzbeks after a year of the wandering in the seized Kabul in 1504. यहीं से बाबर ने अपना एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसको स्प्रेड करना स्टार्ट कर दिया उसने, और यहाँ उसको ये एडजस्टमेंट नहीं था कि वो मंगोल के साथ में बैठ करके, वो मंगोल को नहीं चाहता था, वो अपना एक अलग क्रिएशन चाहता था जिसको वो मुगल के नाम से ही चाहता था। एंड बाबर जो है डिफीटेड द सुल्तान ऑफ दिल्ली इब्राहिम लोदी in the Panipat in 1526, the captured Delhi and Agra in 1527, and he defeated the Rana Sanga. Listen me again. बाबर का सबसे जो इम्पोर्टेंट जो एक युद्ध जो हुआ था, यानी एक जो फाइट जो थी वो हुई थी 1526 के अंदर पानीपत के नाम से हुई थी, जिसमें इसको कैप्चर्ड किया गया था दिल्ली एंड आगरा के बीच में, और इसमें 1527 को बाबर ने राणा सांगा को डिफीट किया था इस बैटल्स के अंदर। और 1528 में देखिए लिसन में, राणा सांगा जो है ये एक राजपूत रूल्स था एंड अलाइड एट द कोन्हा एंड 1528 डिफीटेड द राजपूत एट द चंद्राई बिफोर द डेथ ऑफ 1530 बाबर द एस्टेब्लिश कंट्रोल ओवर द आगरा एंड दिल्ली। इस चीज को आप ध्यान से सुनिए। बाबर 1526 से यानी 1526 टू 1530 पे आया। 1526 को उसने एक बैटल को फाइट किया था, 1526 को जो फेमस हुआ था एज ए पानीपत के नाम से, और इसमें राणा सांगा को उसने डिफीट किया था। और 1526 से 1530 के बीच में दिल्ली टू आगरा बाबर ने अपने एडमिनिस्ट्रेशन को काफी क्रिएट किया, काफी स्प्रेड किया, काफी बढ़ाया। उसके बाद आया हुमायूं। Humayun, Babur's son is Humayun, who is ruled as a Mughal 1530 to 1540. 1530 से 1540 के बीच में इसने रूल किया। फिर इसका थोड़ा सा बाइकआउट हुआ और आफ्टर 1555 से 1556 में ये जो हुमायूं है उसने रूल किया है। अब हम इसकी स्ट्रेस को पढ़ते हैं कि हुमायूं जो है द डिवाइड इज द interhands according to the will of his father, giving the catch his brother of the provinces. जो भी will उसके फादर ने दी थी उसको अपने ब्रदर से उसने हैंड्स कर ली थी। एंड द एम्बिशन ऑफ द ब्रदर मिर्जा करमान weakened his causes against the Afghan competitor. There are the Sher Shah defend the Humayun at the Chaz and the Kannauj, the forcing of the Free of Iran, and the Iran. Humayun received the help from the Sawati Shah and the recaptured the Delhi in 1555, but died in 1556 after the accident. हुमायूं का इतना बड़ा कोई भी हिस्ट्री नहीं रही थी, और हुमायूं जो है वो चौसा में 1539 में और कन्नौज 1540 में एक फोर्सिंग उसने की थी, उसको फ्लीट किया उसने। पर हुमायूं ने जो ईरान के अंदर हुमायूं जो है रिसीव्ड हेल्प ऑफ द सफाविद शाह, जिसने उसको रिकैप्चर्ड कर लिया दिल्ली के अंदर 1555 में रिकैप्चर किया। लेकिन 1556 का एक एडिशन या एक हिस्ट्री है जिसके अंदर उसकी डेथ को शो किया जाता है। उसके बाद में जो नाम आता है वो आता है अकबर। अकबर इज द सन ऑफ हुमायूं। ओके, अकबर के नाम के आगे हिस्ट्री में ग्रेट वर्ड लगता है, बिकॉज इन मुगल एम्पायर द अकबर इज अ वेरी पावरफुल एंड द ग्रेट एम्परर था। इसने सबसे ज्यादा क्रिएशन किया था मुगल एम्परर का।
हाउ कैन, ये भी बहुत अर्ली एजेस में, जैसे बाबर जो है वो 12 ईयर्स एज के अंदर अपने उसने एक एम्परर को सक्सेस्ड किया था। वहीं अकबर जो है वो आफ्टर डेथ ऑफ हुमायूं इन एज ऑफ द 13 ओल्ड मैन ही बिकेम द एम्परर। ही इज द रीजनल कैन बी डिवाइड इनटू 3 पीरियड। इसने अपने जितने भी एम्परर्स को है, अपने शासन को जो उसने 3 पीरियड्स के अंदर किया, 1556 to 1570, ओके। एंड अकबर बिकेम द इंडिपेंडेंट ऑफ इज द रीजेंट and Bairam Khan military camping were the launched against the Swars, Afghan, Malwa, Godawana, यानी इन जगह पर इसने इसको अपना जो एम्प्रॉर है उसको क्रिएट किया था। ये काफी पावरफुल भी था। ही ऑल्सो सपोज द रेवल्ट ऑफ द हाफ ब्रदर मिर्जा हकीम एंड द उज्जैब्स इन 1568। The Sishodhya capital of the Chittor was the seized by the Ranthambore in 1569 and 1570 and 1585. The military camping of Gujarat were the followed by the camping in East Bihar, Orissa, and 1885 to 1605. The extinction of Akbar Empire, the camping were launched in the northwest in Kandahar, Kashmir, Kabul, Bara, Kandesh and part of the अहमदनगर were the axis। यानी अकबर जो था वो एक अकॉर्डिंग टू हिस्ट्री काफ़ी फेमस एम्परर था इन मुगल में, और इसने 1556 से 1570 के अंदर मुगल को काफ़ी क्रिएट किया। उसने ओडिशा से ईस्ट से लेकर के वेस्ट तक पे अपने जितने भी रूरल को है वो इंडिपेंडेंट इसने स्प्रेड किया। आफ्टर जहांगीर आया, देखिए बाबर son is हुमायूं, हुमायूं son is अकबर and अकबर son is जहांगीर, ओके। जहांगीर 1605 से लेकर 1627 तक रूल्ड किया उसने। कैसे किया है, अब इसकी हिस्ट्री देखिए। अगर हम जहांगीर की बात करते हैं तो जहांगीर भी अकॉर्डिंग टू हर फादर, ओके सॉरी अकॉर्डिंग टू हिज फादर ए ग्रेट पर्सन था, लेकिन इतना बड़ा कोई इसका इतिहास नहीं था, पर ये थोड़ा सा आर्ट लिविंग पर्सन था। ही कंटिन्यूड विद द कैंपिंग स्टार्ट बाय अकबर, द सिसोदिया रूरल ऑफ मेवाड़। Amar Singh accepted the Mughal services, led the successful camping against the Sikh, Ahos and the Ahmednagar followed. The Prince Khurram, the future Emperor Shah Jahan, rebelled in the last year of the reign, and the effort of the Nur Jahan and Jahangir's wife of the materialism his went to the successful। इतना बड़ा कुछ इसका इतिहास नहीं था, लेकिन जहांगीर का नाम जो है वो इतिहास में रहा है। उसने कुछ एफर्ट्स लिए थे, बस उसी वजह से इसका मेन जो पॉइंट ऑफ वो था अहमदनगर था। आफ्टर आता है शाहजहां, ओके। शाहजहां जो है इसका जो रूल है वो 1627 से 1658 था, यानी 1627 से 1658 जो है शाहजहां रहा। शाहजहां का जो नाम आता है वो बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स के लिए आता है, बिल्डिंग स्ट्रक्चर्स के लिए इसका नाम जो है वो काफ़ी पॉपुलर रहा था। तो मुगल कैंपिंग्स को कंटिन्यू करने के लिए जो डेक्कन अंडर जो शाहजहां है वो अफगान नोबल खान जहां लोधी and the rebelled was the defeated. The camping was the launched against the Ahmednagar। जितने भी कैंपिंग हो रहे थे ये अहमदनगर पे स्टॉप होकर के वहीं से ही स्टार्ट हो रहा था। In 1632 it was the finally annexed year. The Bundels were the defeated and the orchards of the seized. In the northwest, the camping of the seized the Balakaha and the Ujjaibs was the unsuccessful of the Kandahar was lost to the Safavids in 1657 and 1658. There are the arose the conflicts over the successful among the Shah Jahan's sons and killing his other brothers. Aurangzeb became the emperor and Shah Jahan was the empress in the rest of his life in Agra। इसका मोस्ट ऑफ जो पार्ट है वो आगरा के अंदर रेस्ट हुआ था, और इसके शाहजहां जो है
वो अपने ब्रदर औरंगजेब के द्वारा ही मारा गया था फॉर द विल पावर के लिए। अब औरंगजेब जो है वो 1658 से 1707 पे था, यानी 1658 से 1707 तक जो है औरंगजेब जो है इसने रूल किया था। In northeast and the Ahams were the defeated in 1663. The rebelled against the 1680 campaign in northwest against the Yusufzai and the Sikh were the temporary successful, and the Mughal introduction the successfully entered the politics of the Rathore Rajput Mewar and the rebellion campaign against the महाराणा एंड शिवाजी वर द इंटरनेट सक्सेसफुल। ये जो क्रिएशंस था इन दिस सीरीज में, ये आप इस चैप्टर्स का पार्ट 1 था, एंड नेक्स्ट पार्ट 2 है वी विल बी शेयर द सेकंड वीडियोस एंड अगेन वी एक्सप्लेन द सेकंड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर्स। ओके, हैव ए नाइस डे, हैव ए गुड डे।